इंटरनेट का दौर है, आपको मिल जाती है सारी गाइडेंस। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैंने भी तैयारी सारी खुद की है, किसी एकेडमी में नहीं गया गाइडेंस के लिए भी इवन, और सारी मैंने ऑनलाइन तैयारी की और साथ में जॉब भी कर रहा था, घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करनी थी। तो ये मतलब आप चाहे किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको किसी अच्छी एकेडमी में या किसी अच्छी जगह पर जाने की तैयारी करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठें, अपना गाइडेंस लें, उसके बाद तैयारी शुरू करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक पाकिस्तानी और एक इकबाल के शाहीन उनके साथ मौजूद हैं जिन्होंने रिसेंटली CSS का एग्ज़ाम क्लियर की है। बेसिकली जनूबी पंजाब के शहर चौक आज़म से ताल्लुक़ रखने वाले इम्तियाज़ आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज ज़रा इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये स्ट्रगल जो इन्होंने अचीव की है तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो थैंक यू सो मच कि आप आए हैं और बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं, अहल इलाका बहुत खुश हैं, और इतनी मेहनत जब बंदा करता है 2-3 साल कंटिन्यूसली और उसके बाद उसको फल मिलता है उस मेहनत का, तो ऑब्वियसली आपकी जो खुशी होती है उसको मतलब वो बेपनाह खुशी होती है आपको। और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि इसके लिए तकरीबन आप कह लें 90% यूथ जो आपकी है पाकिस्तान की वो एस्पायर करती है, और इसमें तकरीबन 2% लोगों को सक्सेस मिलती है। तो यकीनन आप प्रिविलेज्ड होते हैं और आपको एक आइडेंटिटी का एलिमेंट मिलता है, आपको माशरे में एक रिस्पेक्ट मिलती है। तो यही वो चीज़ें जिसके लिए इंसान इंस्पायर करता है, और मैं ये इस अचीवमेंट पर बहुत खुश हूँ। क्या सब आपकी फैमिली कितना एक्साइटेड है आपकी इस सबसे बड़ी खुशी पे? मेरे ख्याल से जो सही रियली खुशी होती है आपके बाद वो आपके पेरेंट्स को ही होती है, आपके बहन भाइयों को होती है, जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं, और वो अच्छा आपके वक्त हो या बुरा वक्त हो तो वो आपका हमेशा साथ देते हैं। तो यकीनन उनकी जो खुशी है उसकी तो कोई आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। मतलब वो बेइंतहा खुश हैं, और सिर्फ वही नहीं खुश बल्कि जो अहले इलाका हैं, जो साथ में बहन भाई रिश्तेदार हैं, वो भी बहुत खुश हैं इस कामयाबी पे। यकीनन ये मेरे ख्याल से उन सबकी कामयाबी है। मुझसे ज़्यादा मैं अपनी कामयाबी अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करता हूँ, अपने बहन भाइयों को डेडिकेट करता हूँ कि विदाउट देयर सपोर्ट दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, आपको बड़े बिग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, स्पेशली जो अकेडमीज़ हैं लाहौर के अंदर या इधर उधर। तो क्या आपने गांव में रहते हुए आपने ये वहीं से तैयारी की, किसी अकेडमी से तैयारी की, या आपकी ये अपनी ही मेहनत है? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी मिथ है, और अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिया के जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि सर हम लाहौर जा रहे हैं, सर हम कोई कह रहा है इस्लामाबाद जा रहा हूँ तैयारी के लिए। तो अकेडमीज़ बेसिकली वो मनी मेकिंग मशीन है, वो आपका कुछ फ़ायदा नहीं करने वाले। वहाँ पे आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप जाएँ, थोड़ी सी गाइडेंस लें 15 दिन 20 दिन के लिए। बाकी ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स जिस तरह और भी चैनल्स मौजूद हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्ड गाइडेंस CSPs दे रहे होते हैं, आप वहाँ से लें। इंटरनेट का दौर है, आपको मिल जाती है सारी गाइडेंस। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैंने भी तैयारी सारी खुद की है, किसी एकेडमी में नहीं गया गाइडेंस के लिए भी इवन, और सारी मैंने ऑनलाइन तैयारी की और साथ में जॉब भी कर रहा था, घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करनी थी। तो ये मतलब आप चाहे किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको किसी अच्छी एकेडमी में या किसी अच्छी जगह पर जाने की तैयारी करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठें, अपना गाइडेंस लें, उसके बाद तैयारी शुरू करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। सर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप साथ साथ जॉब भी करते रहे और फैमिली को भी सपोर्ट करते रहे, और ये एग्ज़ाम की भी आपने तैयारी कंटिन्यू रखी है और बगैर किसी सपोर्ट के, तो कितनी मुश्किलात आपने फेस किया इस हवाले से? यकीनन ये बहुत मुश्किल सफ़र था। मुझे तकरीबन कह लें कि 2 ईयर्स लगे हैं इसमें, और बहुत सी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। जब आप जॉब करते हैं, साथ में 8 घंटे आपने ड्यूटी करनी है, वहाँ के अलग मसाइल होते हैं, फिर आप साथ में अपनी तैयारी भी करते हो 8-9 घंटे, और आपके पास हार्डली कुछ 5-6 घंटे बचते हैं सोने के लिए, और ज़िंदगी के और भी मामलात हैं वो भी आपने साथ साथ लेके चलना है। तो यकीनन ये बड़ा कठिन और मुश्किल सफ़र होता है। और फिर इसमें यह है कि जो CSS एग्ज़ाम है इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको नहीं पता कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो ये वाला फैक्टर भी होता है। तो बहरहाल ये कि काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अगर आप हिम्मत ना छोड़ें, इसमें जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आप परसिस्टेंट रहें, आपने छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना आपको। मैंने दूसरी अटैम्प्ट थी मेरी, और पहली अटैम्प्ट में मुझे ऑब्वियस बात है कि मैं नहीं कर सका इसको, तो वो एक डिसहार्टनिंग फैक्टर था कुछ दिन तक। लेकिन ये है कि मैंने दोबारा से खुद को बकअप किया, दोस्तों की सपोर्ट हुई, पेरेंट्स की सपोर्ट हुई, उन्होंने मॉरल सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा से तैयारी शुरू की और मुझे कामयाबी मिली। यहाँ पे जो मेरा इस वक्त मेरिट नंबर है 141 है, और मुझे ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में मुझे एलोकेट हुआ है,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह हम भी आपको, बल्कि हमारी टीम और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और एंड पर जो है आप उन तमाम यूथ के लिए जो कोई मैसेज देना चाहें, जो ख़ास तौर पर इस हवाले से आपसे क्वेश्चन भी करना चाहते हैं और आप उनके लिए आप इंस्पायर होंगे आपसे यकीनी तौर पे, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो तैयारी के हवाले से कोई ऐसी बात या कोई ऐसी गाइडेंस आपकी तरफ से? जो भी है, चाहे वो उसकी डिग्री कोई भी है, कैसा भी बैकग्राउंड है और उसकी में ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात हैं, अगर उसने सिविल सर्विसेज करनी है, वो जो मसाइल वो फेस कर रहा है आज, यकीनन वो जब एक अच्छी पोजीशन पे होगा तो बहुत से लोगों का वो सहारा बनेगा, वो उनके लिए अच्छे फ़ैसले लेगा, अच्छी पॉलिसी मेकिंग करेगा। तो उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि आपने बकअप करें, आप शुरू करें तैयारी और इंशाल्लाह आपने बस परसिस्टेंट रहना है। गाइडेंस आपको चाहिए, आपको बहुत से फोरम मिल जाएंगे, मैं खुद इस काम के लिए अवेलेबल हूँ 24 आवर्स, अब जब भी चाहें आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो बस आपने परसिस्टेंट रहना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें गिव अप आपने नहीं करना। और लोग आपको कहेंगे, बिल्कुल आप सुनेंगे बातें कि ये चेहरा जो है वो CSS वाला चेहरा नहीं है, लोग ऐसे नहीं होते जो CSS करते हैं, वो तो वैसे होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी उन्हीं कैंडिडेट्स में से, आपको भी अल्लाह ने इक्वल पोटेंशियल दिया हुआ है। बस जो चीज़ है वो मेहनत है, आपने करनी है इंशाल्लाह और आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, आप यकीनी तौर पे नाजरीन, आप भी और हम भी जानते हैं कि मेहनत कभी किसी के रागे नहीं जाती और आप कभी भी ये ना देखा करें किसी के हुलिया देकर या किसी को ये सोच कर कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो आपके सामने ये बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है हमारे साथ। यकीनी तौर पर आप इनसे इंस्पायर होंगे और उम्मीद है कि आप भी इसी तरह इसे अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।